दुनिया में जितने भी संत महात्मा हो गए, सबका एक ही मत है, एक ही विचार है कि परमात्मा एक है। चाहे वो किसी भी समय में आए हों, किसी भी देश में जन्म लिया हो, परंतु का मत कभी भिन्न होगा। हाँ, ये अलग है कि कोई उसको प्यार में आके रब बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है, राम रहीम कुछ भी बोलो, प्यार में कोई किसी नाम से पुकारे उसको, तो उसकी हस्ती नहीं बदलती, वो हमेशा एक ही रहता है। एक पिता एक कस के हम बारह। वो पिता है हमारा और हम उसके बच्चे हैं। एक बाप अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। हम दरअसल यहाँ कुछ अनुभव लेने के लिए भेजे गए, जितने भी रूहें हैं, जितने भी आत्माएं हैं, यहाँ विजन करने के लिए, इस संसार का एहसास करने के लिए हमको भेजा गया था। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, पर वो बच्चा अगर स्कूल में जा कर के वो भाई यारी दोस्ती कर ले और घर पर वापस नहीं आए तो उसका दुख पहुँचता है, माँ बाप को चिंता रहती है। ऐसे परमपिता परमात्मा भी हमारे बारे में चिंता करता है और अपने अजीज, अपने मित्र, प्यारे, अपने बच्चों को जो उसके लाडले हैं, हमारे नालायक जैसे बच्चों को लेने के लिए संसार में वापस भेजता है। जो संत महात्मा होते हैं वास्तव में उसके सुपुत्र होते हैं और उसी के अंदर लीन होते हैं, परंतु उनको हुक्म हुआ है कि भाई इनको दोबारा याद दिलवाओ जा कर के, ताकि मेरे पास आ सके। हम उनको एक आम इंसान समझ लेते हैं और वहीं भूल कर जाते हैं। पूर्ण महात्मा संसार में हर समय मौजूद रहता है। कई बार एक से ज़्यादा ही हो जाते हैं, नहीं तो एक या दो ही होते हैं, बिरले होते हैं। उनकी कोई पहचान नहीं होती, आम इंसान नज़र आएंगे, वो कभी दिखावा नहीं करते मैं संत हूँ। कबीर साहब कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ शब्द मिलावा होए, जहाँ जात वर्ण कुल ना ही, मतलब वहाँ पर ना किसी की जात पूछी जाती है, ना वर्ण ना कुल, कुछ भी पहचान नहीं है, केवल शब्द मिलावा होए, देह मिलावा ना ही शब्द मिलावा। वहाँ देह का तो मतलब नहीं, देह हमारी जाती है केवल शमशान घाट तक। इंसान के अंदर शब्द है, हमेशा धुनकारे दे रहा है, तो उसी के द्वारा वापस उसने पहुँचना है। पर पहुँचा कैसे? यहाँ पूर्ण संत महात्मा की संगत करनी पड़ेगी, सोबत करनी पड़ेगी उसको। अगर किसी महात्मा के सत्संग में जा कर के हमारे संशय दूर हो जाते हैं, मन की तसल्ली होती है, तो पूर्ण महात्मा है। उससे फ़ायदा उठाओ, उससे नाम की दौलत लो और उसकी कमाई करो, फिर हमारा आना जाना इस संसार से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और हम अपने असल घर पहुंच जाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है, यही एक इंसान जानने का, आने का फ़ायदा है। जय हिंद, जय भारत।